पहले प्रीलिम्स पर फोकस करते हैं। मेंस तो प्रीलिम्स के बाद ही कर लेंगे। लेकिन क्या तुम्हें पता है दिस ईयर आफ्टर यूपीएससी प्रीलिम्स कितना टाइम मिला है मेंस के लिए? सिर्फ 2.5 मंथ्स। और ये टाइम सिर्फ इतना है कि अगर तुमने इससे पहले कभी मेंस का सिलेबस और पैटर्न ना देखा हो तो सिर्फ देखकर डरा जाया जा सकता है। इतना ही टाइम है ये। सो हेलो एवरीवन, मैं राहुल कोहली और हम इस वीडियो में देखेंगे आफ्टर प्रीलिम्स ऑफ सिविल सर्विसेज मेंस में कितने पेपर होते हैं और कितने टाइम का पेपर होता है और कितने क्वेश्चन मार्क्स एटसेट्रा पूछे जाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये बताओ, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस देखा है? अगर हाँ तो कमेंट में यस टाइप करो। सो शुरू करते हैं। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। मेंस आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद लिखने का मौका मिलता है। आफ्टर प्रीलिम्स यूपीएससी एक लिस्ट रिलीज करती है अबाउट 14 to 15,000 कैंडिडेट कि जिसका नाम होता है सिर्फ उसको ही मौका मिलता है मेंस लिखने का। मतलब यूपीएससी जस्ट आफ्टर प्रीलिम्स कोई मार्क्स रिलीज नहीं करती है। कितने मार्क्स से पास हुए या फेल हुए, अगर मार्क्स देखने हैं तो वेट करो फॉर फाइनल इंटरव्यू रिजल्ट्स। अब मेंस में आपको 9 एग्ज़ाम लिखने होते हैं। 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, एक एसए का, 4 जीएस के, 2 ऑप्शनल के। अभी ये तो शुरुआत है। अब इन पेपर में मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखकर तुम्हें शौक लगेगा सारे एग्जाम के। अब एसए का देखते हैं। एसए के पेपर आपका 3 घंटे का होता है, मार्क्स 250 होते हैं और इसमें आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं 3 घंटे में। एक ऐसे 125 मार्क्स का हो गया और इसके पेपर में आपको 2 सेक्शंस दिए जाते हैं। एक सेक्शन से एक क्वेश्चन चूज करके लिखना होता है। अब देखते हैं GS1, GS2 और GS3 जो कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक और पॉलिटी इन पर बेस्ड है। तो इनमें आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मार्क्स 250 होते हैं और टाइम 3 आवर होता है। और उसमें 20 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के होते हैं और लेफ्ट ओवर 10 12.5 मार्क्स के होते हैं। अब देखते हैं GS4 एथिक्स पेपर को। एथिक्स पेपर में आपसे एथिक्स का पेपर 3 आवर का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 250 होते हैं और इसमें 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 6 क्वेश्चन आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं और बचे हुए 6 क्वेश्चन के स्टडी बेस्ड होते हैं। तो मेंस में आपसे टोटल 9 एग्ज़ाम लिखने होते हैं और इसके अंदर 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर होते हैं, पेपर ए एंड पेपर बी, और ईच 300 मार्क्स का होता है। और इसमें से एक पेपर ए जो है वो इंडियन लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है फ्रॉम लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और पेपर बी जो होता है वो इंग्लिश का होता है। अब जो पेपर जो मेरिट के लिए काउंट होते हैं जिसके बेस पर आपको इंटरव्यू में लिया जाएगा वो है पेपर 1 एसए का पेपर जो कि 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 जनरल स्टडीज़ 1 का, इसके अंदर इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी पूछा जाता है। फिर पेपर 3 जनरल स्टडीज़ 2, उसके अंदर आपसे पॉलिटी पूछी जाती है जिसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। पेपर 4 जो है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये भी 250 मार्क्स का होता है। और जनरल स्टडीज़ 4 एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड का पेपर ये भी 250 मार्क्स का होता है। अब पेपर 6 एंड पेपर 7 जो ऑप्शनल के होते हैं और ईच 250 मार्क्स का होता है। और सब टोटल जो हुआ इसका रिटन टेस्ट का वो 1750 हुआ। और इसमें एक जो इंटरव्यू होता है पर्सनैलिटी टेस्ट वो 275 मार्क्स का होता है। तो आपका ग्रॉस टोटल हो गया 2025 मार्क्स, जो कि ये ईयर भी चल रहा है 2025। इससे आप याद कर सकते हो। सो ये थी डिटेल्स अबाउट मेंस एग्ज़ाम। अगर तुमने प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न जानना है तो नीचे राइट बॉक्स पर क्लिक करो, और अगर सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स देन लेफ्ट बॉक्स पर क्लिक करें। सब्सक्राइब कर देना अगर वैल्यू प्रोवाइड हो रही है। थैंक यू।